नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में एक बयान में इसराइल के सदर को तुर्की आने की दावत दी है। तैयब एर्दोगान ने इसराइल के सदर को बड़े पुरजोश अंदाज में तुर्की में खुशामदीद कहा है और हर शोबे में एक दूसरे के साथ ताउन करने की अहमियत पर जोर दिया है। नाज़रीन, तुर्की मुसलमानों के हक में हमेशा बोलता है। जहां कहीं भी मुसलमान मुश्किल में हो, तुर्की की आवाम, उनका मीडिया और उनके हुक्मरान मुसलमानों के दिफा के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान के हालिया बयानात ने पूरी इस्लामी दुनिया को मायूस कर दिया है। अब इस पर माहिरीन का कहना है कि तुर्की इसराइल से सफारती तल्लुकात इसलिए कायम करना चाहता है ताकि मुआशी मैदान में इसराइल से फायदा हासिल किया जा सके। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि पूरे यूरोप को गैस की फराहमी रूस करता है, जबकि रूस के यूरोप और नेटो ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हैं। यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर किसी भी वक्त जंग लग सकती है और अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन की गैस की सप्लाई बंद कर देगा, जिस पर यूरोप की इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। अब अगर यूरोप की इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो पूरा यूरोप दिवालिया हो सकता है। लिहाजा यूरोप चाहता है कि वो गैस के मामले में रूस पर इन्हसार कम से कम कर दे और रूस का कोई मुतबादिल ढूंढे। चुनाचा रूस के मुतबादिल के तौर पर इसराइल को देखा जा रहा है। यूरोप यह चाहता है कि इसराइल मेडिटेरेनियन सी से तुर्की और फिर तुर्की से यूरोप को गैस फराहम करे। अगर इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है तो उस सूरत में एक तो यूरोप का रूस पर इन्हसार कम हो जाएगा और दूसरा तुर्की और इसराइल इस डील से बहुत फायदा हासिल करेंगे। नाज़रीन, ये वो लालच है कि जिसकी वजह से रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली सदर को तुर्की आने की दावत दी और मार्च के महीने में इसराइल के सदर तुर्की का दौरा करेंगे। नाज़रीन, अगर ये गैस पाइपलाइन बिछा दी जाती है जो इसराइल से होती हुई मेडिटेरेनियन सी और फिर वहां से तुर्की और फिर तुर्की से यूरोप जाएगी तो उस सूरत में तुर्की की मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। अब यहाँ नाज़रीन, तुर्की को माली फायदा तो हो रहा है, लेकिन इससे तुर्की की फलस्तीन के मुद्दे पर आवाज दब जाने के इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है अपने तजारती मफादात की वजह से कल को अंकरा फलस्तीन के मसले पर आंखें बंद कर ले। नाज़रीन, हाल ही में रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन का दौरा किया और उनके साथ तिजारती और दिफाई मैदान में ताउन की भी यकीन दहानी करवाई है। यहाँ भी तुर्की के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ नेटो का इत्तेहाद और अमेरिका। अब यहाँ अगर तुर्की नेटो की तरफ जाए तो रूस से जाता है और अगर रूस की तरफ जाए तो नेटो की रुकनीयत जाती है। यूक्रेन के दौरे पर एक साफी ने रजब तैयब एर्दोगान से यह सवाल किया कि अगर जंग लगती है तो तुर्की यूक्रेन की साइड पर होगा या रूस की साइड पर। तो इस पर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि वो यूक्रेन की साइड पर होंगे। इस पर साफी ने फिर सवाल किया कि तुर्की यूक्रेन की मदद किस हद तक करेगा, क्या तुर्की असलहा, फौजी साजो सामान और फौज भेजेगा। तो इस पर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्की बराह रास्त जंग में शरीक नहीं होगा, लेकिन हम तकनीकी मदद फराहम करेंगे। नाज़रीन, यूक्रेन के मामले पर तुर्की ठीक वैसी ही मदद देगा जैसी मदद तुर्की ने अफगानिस्तान में दी थी, यानी तुर्क अफवाज मौजूद तो होंगी मगर सिर्फ और सिर्फ अलामती तौर पर। नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से एक साफ़ी ने सवाल पूछा कि अब चूंकि तुर्की और इसराइल के तिजारती मफादात एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं तो क्या तुर्की अब फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद नहीं करेगा। तो इस पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फलस्तीन पर हमारा मौक़िफ़ जूं का तू है, हम टू स्टेट सॉल्यूशन के हक में थे, हैं और रहेंगे। लिहाजा ये बात ज़हन नशीन कर ले कि इसराइल के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात का फलस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी कुछ अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।